दोस्तों पहले तो रोहित आरती के सिर पर रिंच से 4 से 5 वार करता है। आरती खून से लथपथ हो जाती है, मगर आरती की सांसें चल रही थी। फिर रोहित उसी रिंच से आरती की गर्दन पर तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती। दोस्तों रोहित जो आरती के ऊपर जान छिड़कता था, अचानक हैवान क्यों बन गया? इस मर्डर के पीछे की वजह क्या थी? क्या आरती की जान बच सकती थी? शिकायत के बाद भी पुलिस ने रोहित के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं इस घटना में। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पवन और आप लोग देख रहे हैं डिस्क्राइब फॉर यू। दोस्तों ये घटना महाराष्ट्र के वसई जिले की है, जहां रोहित यादव और आरती यादव नाम का एक प्रेमी जुड़ा रहता था। इन दोनों में लगभग 6 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। रोहित की उम्र थी 29 साल और आरती की महज 22 साल। आरती के कहने पर रोहित एक कंपनी में बात करके उसे जॉब पे लगवा देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर धीरे धीरे आरती रोहित की फ़ोन कॉल्स को इग्नोर करने लगती है। रोहित को लगने लगा कि आरती उसी कंपनी में किसी लड़के से प्यार करने लगी है। उसे ये सब बातें हजम नहीं हुई। कई बार कॉल करने के बाद जब आरती ने फ़ोन नहीं उठाया तो रोहित उसके घर पहुंच जाता है। उस समय घर पर आरती के साथ साथ उसकी बहन सानिया भी थी। रोहित आरती का फ़ोन ज़मीन पर पटक देता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। आरती की बहन सानिया किसी तरह बहन को रोहित के चंगुल से बचाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। इस मारपीट के बाद आरती की बहन सानिया रोहित के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करती है और एफआईआर में सानिया रोहित के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करवाती है। सानिया की शिकायत पर पुलिस आरोपी रोहित को थाने में बुलाती है। कथित तौर पर पुलिस रोहित से थोड़ी बहुत पूछताछ करती है और उसके बाद उसे छोड़ देती है। दोस्तों इसके बाद शुरू होता है रोहित का खूनी खेल। 18 जून की सुबह आरती ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन उसे क्या पता था कि रोहित एक मोटे रिंच के साथ उसकी आने का इंतजार कर रहा है। आरती रास्ते में जा रही होती है, तभी पीछे से रोहित हाथ में वही लोहे का मोटा रिंच जिसे नट बोल्ट कसे जाते हैं लेके आता है और आरती के सिर पर दे मारता है। आरती पहली बार में ज़मीन पर गिर जाती है। उसके बाद रोहित उसके ऊपर, उसके सिर पर और गर्दन पर टोटल 18 बार वार करता है। आरती वही दम तोड़ देती है। फिर रोहित उसके पास बैठकर बुदबुदाने लगता है कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। दोस्तों सबसे ज़्यादा दुख की बात ये थी कि लोगों की भीड़ इस खूनी खेल को खड़े होकर देख रही थी और वीडियो बना रही थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो रोहित को रोक सके। अगर आज जनता ने हिम्मत दिखाई होती तो एक मासूम की जान बच सकती थी। केवल एक शक के चलते इस सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका की जान ले ली। दोस्तों इस घटना के बाद पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर आईपीसी 302 अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगे हैं। बाकी अपडेट क्या हो, इसके जो भी खुलासे और निकलेंगे, क्या और क्या वजह रही होगी, इसके तह तक जाएंगे। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।